क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूरी जिंदगी या तो गुजरे हुए पलों में या आने वाले कल की चिंता में ही बीत जाती है। हम हर वक्त या तो अपने पास्ट के रिग्रेट में खोए रहते हैं या फ्यूचर के ड्रीम्स और एंजाइटी से जूझते रहते हैं। और इसी बीच जो सबसे जरूरी है, यानी कि ये एक पल, ये नाव, उसे हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जी पाएं, बिना किसी रिग्रेट, बिना किसी एंजाइटी, सिर्फ अब इस पल में। और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। द पावर ऑफ नाउ वही रास्ता दिखाता है जो आपको आपके थॉट्स और इमोशंस से आजादी दिलाकर ट्रू पीस तक ले जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी का हर पल ऐसे ही खोते रहें, तो क्या आप कभी सच में जिए होंगे? ये फियर जितना रियल है, उतना ही अर्जेंट भी। अगर आप अब जागरूक नहीं होते, तो आप अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा यानी प्रेजेंट हमेशा के लिए खो सकते हैं। हम इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ताकि आप इसे अपने डेली लाइफ में इजीली अप्लाई कर सकें। चलो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नाउ की इस ताकत को अनलॉक करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम असल में होता क्या है? हम हमेशा या तो अपने पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर की कल्पनाओं में खो जाते हैं। मगर सच्चाई ये है कि टाइम एक इल्यूजन है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट जो हमें नाउ से डिस्कनेक्ट कर देता है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि असलियत में जो सिर्फ है वो यही मोमेंट है, यही अब। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी इसी इल्यूजन में जीते रहें कि पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर की चिंता ही सब कुछ है, तो क्या आप कभी उस पीस और फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे जो इसी पल में मौजूद है? आपको लगता है कि टाइम रियल है ना? ठीक वैसे ही जैसे हम सबने सोचा था कि एक दिन हमारी मैथ्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पर सच यही है कि टाइम सिर्फ एक परसेप्शन है। जब हम इस इल्यूजन को तोड़ते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि असली शक्ति इसी मोमेंट में है। इमेजिन कीजिए कि अगर आप हर पल को उसकी पूरी पोटेंशियल के साथ जी पाएं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन ये इल्यूजन तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हम नाउ को एक्सेस कर सकते हैं और इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 2, एक्सेसिंग द नाउ। अब सवाल ये आता है कि हम इस नाउ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। क्या ये कोई मैजिक है, कोई हिडन पावर? नहीं, असल में अब तक पहुंचने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है सांस। जब आप अपने हर सांस को कॉन्शियस महसूस करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपने बॉडी और माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। ब्रेथ वो एंकर है जो आपको हर डिस्ट्रैक्शन और एंजाइटी से दूर इसी पल में खींच लाती है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अब ब्रेथ पर ध्यान कैसे दें, ये तो बहुत ऑकवर्ड है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी ऑकवर्ड महसूस करते हैं जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, पर यही आपको बताता है कि आप अब में हैं। सोचिए, अगर सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करके आप हर रोज की टेंशन और स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ कितनी ज्यादा पीसफुल हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे माइंड को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि माइंड हमें कंट्रोल करे। चैप्टर 3, द माइंड एज अ टूल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका माइंड आपको कितना बिजी रखता है? सुबह से लेकर रात तक हमेशा थॉट्स का एक एंडलेस साइकिल चलता रहता है। पास्ट की मेमोरीज, फ्यूचर की वरीज, या फिर जो अभी हो रहा है उस पर जजमेंट। लेकिन सच में हमारा माइंड सिर्फ एक टूल है। सोचिए, अगर आप किसी कारपेंटर को देखें जो अपना हथौड़ा ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, हथौड़ा उसके कंट्रोल में नहीं, बल्कि वो खुद हथौड़े के कंट्रोल में हो गया है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है जब हमारा माइंड अनकंट्रोलेबल थॉट्स से भरा रहता है। माइंड असल में हमारे लिए काम करने वाला टूल है, मगर जब ये हमें कंट्रोल करता है, तभी सारी परेशानी शुरू होती है। अब जरा इमेजिन कीजिए,
अगर आप अपने माइंड के गुलाम बनकर पूरी जिंदगी बिताते रहें तो आप कभी पीस, क्लैरिटी और सक्सेस को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे। माइंड को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है ताकि आप उसे एफिशिएंटली यूज कर सकें, न कि वो आपको यूज करे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इस टूल को कैसे कंट्रोल करें। माइंड को कंट्रोल करना एक आर्ट है जिसे मास्टरिंग के लिए हमें पहले एक खास तरीका अपनाना होगा। इसी जर्नी में हम अगले चैप्टर में आपको दिखाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। चैप्टर 4, फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि माइंड एक टूल है, अगला स्टेप है इससे फ्रीडम पाना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हम अपने थॉट्स से कंप्लीटली फ्री हो सकते हैं? वेल, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सोचना ही छोड़ देना है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन आप अपने थॉट्स के प्रिजनर न बने, यही असली बात है। जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना उन्हें जज किए, तब हम एक नई फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप नेगेटिव थॉट्स के ट्रैप में बार बार फंसने की जगह उन्हें सिर्फ एक विटनेस की तरह देख पाए। ये प्रोसेस आपको एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बना देता है और यहीं से ट्रू फ्रीडम शुरू होती है। हर थॉट, हर इमोशन आपके सामने से गुजरता है, मगर आप उसमें खोते नहीं। एक बार जब आप अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तब आपकी लाइफ ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप डिसीजंस क्लियर माइंड से लेते हैं और यही आपको उन बैड हैबिट्स से दूर ले जाता है जो आपके माइंड की ऑटोमेटिक रिएक्शंस के कारण डेवलप हुई थी। वैसे ये थोड़ी सी मैजिक ट्रिक जैसी लगती है ना? बट ट्रस्ट मी, इसे प्रैक्टिस में लाने के बाद आप सच में फील करेंगे कि आपके थॉट्स पर आपका कंट्रोल है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि उस फ्रीडम का सीक्रेट क्या है। चैप्टर 5, द पेन बॉडी। अब बात आती है पेन बॉडी की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे समझने के बाद आपको अपनी कई इमोशनल स्ट्रगल्स का जवाब मिल जाएगा। पेन बॉडी क्या है? ये आपके अंदर मौजूद पुरानी इमोशनल बैगेज है, पुराने दुख, गुस्सा और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का संग्रह जो कभी कभी ट्रिगर होते हैं। जब ये ट्रिगर होते हैं तो आप उन सेम नेगेटिव इमोशंस को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं। सोचिए, अगर हर छोटी छोटी चीज आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस याद दिलाकर दर्द पहुंचाती रहे तो आपकी लाइफ कैसी होगी? ये पेन बॉडी आपकी जिंदगी को इतना हैवी और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है कि आपको नॉर्मल चीजें भी डिफिकल्ट लगने लगती हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कोई पेन बॉडी है। हाँ, ये थोड़ा मजेदार भी लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि हम सब में ये पेन बॉडी मौजूद होती है। अब सॉल्यूशन क्या है? पेन बॉडी को समझना और उससे डिटैच होना ही इसका जवाब है। जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये पुराना इमोशनल पेन आपको कंट्रोल कर रहा है, तभी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। और ये सिर्फ अवेयरनेस से ही पॉसिबल है। अवेयरनेस आपको अपने पेन बॉडी से डिस्टेंस बनाने में मदद करती है ताकि ये आपके एक्शंस को कंट्रोल ना कर सके। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि पेन बॉडी को कैसे कंप्लीटली डिसॉल्व किया जा सकता है ताकि आप लाइफ को एक नए तरीके से जी सकें। चैप्टर 6, द ईगो एंड द नाउ। हम सबके अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो हमें बार बार बताती है कि हम किससे बेहतर हैं या किससे पीछे हैं। यही आवाज है ईगो की, जो हमें हर वक्त वैलिडेशन और अप्रूवल की तलाश में डाल देती है। ईगो हमारी आइडेंटिटी से इतना जुड़ जाता है कि हम उसे ही सच मानने लगते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि यही ईगो आपको आपके असली सेल्फ से दूर कर रहा है? द पावर ऑफ नाउ यही सिखाता है कि ईगो असल में एक इल्यूजन है। ईगो का मकसद है हमें नाउ से डिस्कनेक्ट करना और हमें या तो पास्ट में या फ्यूचर की सोच में उलझाए रखना। ईगो की वजह से हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, अपनी वर्थ को दूसरों की नजरों से देखते हैं और हर समय कुछ प्रूफ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए हम उस शांतिपूर्ण और सच्चे सेल्फ से दूर हो जाते हैं जो सिर्फ इस मोमेंट में मौजूद है। अगर आपकी सारी डिसीजंस ईगो ड्रिवन हो, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए, वैलिडेशन के लिए, तो क्या आप कभी अपनी इनर पीस पा पाएंगे? ईगो की जकड़ इतनी टाइट होती है कि वो आपको कभी फ्री महसूस नहीं करने देती।
अब सवाल ये है कि ईगो को कैसे ओवरकम किया जाए। इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप पहचानते हैं कि आपके थॉट्स और एक्शंस ईगो ड्रिवन है, तभी आप उसे पीछे छोड़ सकते हैं। जब भी आपको महसूस हो कि ईगो आपको कंट्रोल कर रहा है, एक पल के लिए रुकें और इस पल में वापस आएं। यही अब में जीने की शुरुआत है। लेकिन अब में पूरी तरह से जीना और ईगो को पूरी तरह से कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा, सरेंडर करना। और सरेंडरिंग कैसे की जाती है ये जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 7, सरेंडरिंग टू द नाउ। क्या आपने कभी सोचा है कि सरेंडर करने में कितनी ताकत होती है? अक्सर लोग सरेंडर को हार मानने के साथ जोड़ते हैं, मगर असल में सरेंडर करना एक बहुत बड़ी इनर स्ट्रेंथ की निशानी है। इसका मतलब है उस रेजिस्टेंस को छोड़ देना जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जितना ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, उतना ही आप अपने अंदर स्ट्रेस और नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। सरेंडरिंग टू द नाउ का मतलब है उन चैलेंजेस और सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना जो आपके सामने है, बिना ये सोचते हुए कि ये क्यों हुआ या कैसे हो रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप उस मोमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, आप शांत हो जाते हैं और आपका मन क्लियर हो जाता है। इसी क्लियर माइंडसेट के साथ आप सही डिसीजंस ले पाते हैं। क्या आपको लगता है कि हर चैलेंज के सामने सरेंडर करना मुमकिन है? सोचिए, अगर आप हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को बिना लड़ाई के बस एक्सेप्टेंस के साथ फेस करें, तो आपका स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को उन चीजों पर फोकस करेंगे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वैसे हम अक्सर सोचते हैं कि सरेंडरिंग का मतलब कुछ नहीं करना होता है, लेकिन सच कहूं तो सरेंडरिंग का मतलब होता है सही टाइम पर सही एक्शन लेना, बिना वरी के। जब आप सच्चे दिल से सरेंडर करते हैं, आप लाइफ को एक डिफरेंट लेंस से देखते हैं। चैलेंजेस सडनली इतने बड़े नहीं लगते और आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आने लगता है। अब जब सरेंडरिंग की इतनी ताकत है, तो इसे अपने जीवन में कैसे लाएं? इसका सीधा रास्ता माइंडफुलनेस में है, जो हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब पूरी तरह से प्रेजेंट होना। वो स्टेट है जिसमें आप अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को डीपली महसूस करते हैं। माइंडफुल होने का मतलब है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में अवेयर रहते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। आपने देखा होगा, जब हम माइंडफुल नहीं होते तो हम या तो पास्ट की रिग्रेट्स में रहते हैं या फ्यूचर की वरीज में, मगर जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप सिर्फ अब में होते हैं। माइंडफुलनेस आपको हर सिचुएशन में शांत और सेंटर्ड बनाए रखता है। इमेजिन कीजिए कि जब आप किसी स्ट्रेसफुल मोमेंट में भी माइंडफुल रहें, तो आप उसे बिना ओवरवेल्म्ड हुए हैंडल कर पाएंगे। माइंडफुलनेस आपके हर एक्शन और डिसीजन में क्लैरिटी लाता है और आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाता है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि माइंडफुलनेस इतना सिंपल क्यों लगता है, लेकिन फिर भी हम इसे अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज नहीं कर पाते? शायद इसलिए कि हम इस हस्टल कल्चर में इतने बिजी रहते हैं कि अपने माइंड की इनर वॉइस को सुन ही नहीं पाते। माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में लाने का सबसे सिंपल तरीका है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। जैसे जब आप खाना खा रहे हो तो हर बाइट को फील करें। जब आप वॉक कर रहे हो तो अपने हर कदम को ध्यान से देखें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उस कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट रहें। लेकिन माइंडफुलनेस की असली चैलेंज ये है कि इसे कंसिस्टेंट कैसे बनाया जाए, और यही कंसिस्टेंसी आपको अगले चैप्टर में मिलेगी, जहां हम बात करेंगे कि नाउ में रहकर रिलेशनशिप्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। चैप्टर 9, रिलेशनशिप्स इन द नाउ। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें अक्सर रिलेशनशिप्स में होती हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, दोस्ती हो या फैमिली से जुड़ी। हम हर रिलेशनशिप में अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हैं। पास्ट के दुख हमें वापस ट्रस्ट करने से रोकते हैं और फ्यूचर के सपने हमें पूरी तरह से
उस व्यक्ति के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहने से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आपने कभी किसी दोस्त से बात की हो लेकिन आपकी माइंड कहीं और हो। आपने सुना नहीं, आपने महसूस नहीं किया, वो पल हाथ से निकल गया। इसी तरह जब हम किसी रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम उस व्यक्ति से जुड़ने के बजाय अपनी ही एक्सपेक्टेशंस और असम्पशंस में खो जाते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशंस गहरी और मीनिंगफुल हो जाती हैं। आप व्यक्ति को उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी में समझ पाते हैं। किसी पर एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं डालते और ना ही पुरानी ग्रीवेंसेस से रिलेशन को टॉक्सिक बनाते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि हर रिलेशनशिप का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है प्रेजेंट मोमेंट। इसी मोमेंट में हम सच्ची कनेक्शन बना सकते हैं। जब आप अपने ईगो को साइड में रखकर बिना किसी जजमेंट के सुनते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली हीलिंग और फुलफिलिंग बन जाती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप अपने रिश्तों में भी इस प्रेजेंट मोमेंट फिलॉसफी को लागू कर सकते हैं? क्या आप रेडी हैं अपने ईगो और एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़ने के लिए? चैप्टर 10, लिविंग विद प्रेजेंस। अब तक हमने जाना कि द पावर ऑफ नाउ क्या है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इसे कैसे एक हैबिट बनाया जाए। माइंडफुल होना, हर पल प्रेजेंट रहना, ये सब सुनने में आसान लगता है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसे निभाना एक चैलेंज बन सकता है। हमारे दिमाग को इस तरह से कंडीशन किया गया है कि वो या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर की प्लानिंग में, और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। हर छोटे से छोटे डिसीजन में अगर आप फुली प्रेजेंट रह पाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। इमेजिन कीजिए, अगर हर बार जब आप स्ट्रेस महसूस करें तो आप खुद को उस मोमेंट में ग्राउंडेड कर पाएं। अगर हर बार जब आप किसी डिसीजन से कंफ्यूज्ड हो तो आप बस एक पॉज लें और उस वक्त की क्लैरिटी को समझ पाएं। लिविंग विद प्रेजेंस का मतलब है कि आप अपनी हर ब्रेथ, हर थॉट और हर फीलिंग को पूरी तरह से महसूस करें। यही असली माइंडफुलनेस है। इसके लिए आपको एक कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शन में जाने की कोशिश करता है। माइंडफुलनेस आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करता है। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आप अपनी एनर्जी और अटेंशन उन चीजों पर लगाते हैं जो सच में मैटर करती हैं, और धीरे धीरे ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। कंक्लूजन, द फाइनल कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक इंटायर फिलॉसफी है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आप रेडी हैं अपनी जिंदगी के हर पल को फुली एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर आप पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज में खोए रहना चाहते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ मोमेंट्स का एक सीरीज नहीं है। हर मोमेंट जो अभी आपके पास है वो आपका सबसे बड़ा ट्रेजर है। इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि जो एक बार गुजर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। और शायद यही सबसे बड़ा रिग्रेट होगा, क्या होता अगर मैं हर पल को पूरी तरह से जी पाता। लेकिन क्या सिर्फ सोचना ही काफी है? अब एक्शन लेने का वक्त। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अब क्या, तो सबसे सिंपल चीज है शुरुआत छोटे कदमों से। अगली बार जब आप स्ट्रेस महसूस करें, अपनी ब्रेथ पर ध्यान दें। जब आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर में भटके, उसे जेंटली वापस नाव में लाएं। रिमेंबर, ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं, ये हम सबकी है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो अगले वीडियो पर जरूर क्लिक करें। हम मिलेंगे वहां, क्योंकि नाउ इज वेयर द रियल मैजिक हैपेंस।